इसके चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, अभी अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकारी कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 200 थे। हो आप किस चीज? कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019 और 2024 ये तीनों में जितनी सीटें मिली, इससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में मिली है। मित्रों, 24 में मिली है। हम लगातार तीसरी बार जीते और ये ऐसे नेता है जो हार को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप किस चीज का अहंकार पाले हो? इस देश में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने का अहंकार है। इस देश में परिवारवाद चलाने का अहंकार है। इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अहंकार है। इस देश में तुष्टीकरण कर अन्याय करने का अहंकार है। आपको किस बात का अहंकार है? भाइयों बहनों, उनको जो करना है वो करें, मगर मैं मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी देश भर में कोई भी चुनाव अगर जीतती है तो चुनाव जीतने का आधार मंच पर बैठे हुए भाजपा नेता नहीं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता होता है। बूथ का कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता एक एक पल सजग रहकर न केवल चुनाव 24 घंटा 365 दिन पार्टी के विचार, पार्टी की विचारधारा और सरकार ने किए हुए अच्छे काम लेकर जाता है। भाइयों बहनों, मैं आपको भरोसा करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं। हमारी मोदी सरकार हो, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो या अर्जुन मुंडा की सरकार हो, भाजपा सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया
जिससे आपको सर झुकाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा आप सीना तान कर सर ऊंचा रखकर झारखंड की जनता के बीच में जा पाओ, इस प्रकार से शासन किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ गरीबों को हर व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। 14 करोड़ शौचालय किसी ने नहीं बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। हर घर में बिजली, 3 करोड़ आवास और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। और मित्रों, आज मैं कहता हूं, झारखंड में आया हूं। झारखंड ये हमेशा से नक्सलवाद से पीड़ित राज्य था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और झारखंड से 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस वाले, जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं हमने विकास किया है। मैं आज इनको कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, 10 साल कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, 10 साल भाजपा ने किया, हिसाब लेकर आ जाइए। मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आज आया हूं। मैं आज आपके माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था। कितना रुपया दिया था भाई? मैं फिर से कहता हूं, 84,000 करोड़। जरा जोर से बोलिए, कितना? 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड का विकास किसी ने किया तो भाजपा ने किया, झारखंड को बनाया तो भाजपा ने। 4,000 करोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, 15,000 करोड़ और दिया, 58,000 करोड़ रेलवे में दिया, 1,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए दिए, एक एम्स दिया, देवधर में एयरपोर्ट दिया, 7500 करोड़ से 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया और ढेर सारे लोगों को गरीब कल्याण का काम दिया। हमने विकास भी दिया है, सुरक्षा भी दी है। और मोदी जी झारखंड को ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। आयुष्मान भारत योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, मुद्रा योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, और पीएम जनमन भी कहीं से लॉन्च की तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लॉन्च की। और बिरसा मुंडा के गांव में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। भाई और बहनों, मैं आज झारखंड की जनता को बताने आया हूं, अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी
ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे बढ़। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। मेरी बात याद रखना, देने वाली है, क्योंकि अगर उसका टिकट काटा तो 30 करोड़ किसका है वो बताने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिनके घर से 30 करोड़ मिला उसको भी टिकट देने वाली। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक समर्थन जुटाइए। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहाँ के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंदकर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को देश के राष्ट्रीय कक्षा के सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। और सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ा रहता है। मोदी जी ने पिछड़ों का कल्याण, दलितों का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण, इस मोर्चे पर जो काम किया है वो देश में किसी ने नहीं किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब आप सबसे न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, समस्त झारखंड की जनता के लिए अपील करने आया हूँ। एक घोटालेबाज सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए। मुझे बताओ जोर से, जरा जोर आवाज से बताना,
प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे? कांग्रेस एएमएम की सरकार फेंक देंगे? घर घर जाकर इनका भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताएंगे? घर घर जाकर मोदी जी का काम बताएंगे? हर बूथ को कमल फूल को जिताने का संकल्प लेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव के आगमन हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र की ओर से दो प्रभारी को भी इस विधानसभा के चुनाव के निमित्त भेजा गया है और दोनों ही यानी चुनाव लड़ाने का ही नहीं बल्कि जिताने का महारत हासिल किए हुए। आप लगातार असम क्या कहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दूसरे असम के मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सब कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। और आज राज्य की हालत क्या है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, मैं उस पर विस्तृत कोई वर्णन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हम सबको पता है, अभी सब ने उसी बात को बताया है। आज सरकार से हम पहले जो उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करती है जनता को, जो उम्मीदें होती है वो कानून व्यवस्था की, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, मां बहनों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है। आज सरकार ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन यहां 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं होती है झारखंड में। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है प्रत्येक दिन 5 दंगे भी होते हैं झारखंड प्रदेश में। अब जिस प्रदेश में मां बहनें सुरक्षित नहीं हो, जहां आम जन कहीं सुरक्षित नहीं हो, और सबसे अधिक अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है तो इस प्रदेश में जिसके नाम की दुहाई सुबह और शाम देते हैं वो आदिवासी है, दलित है और कमजोर तबके के मां बहनें हैं। और आज वो थाना भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बिना पैसा से कुछ काम होता नहीं है। यानी आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा कि हमें संकल्प लेकर के जाना है। अब 3 महीना के बाद इस झारखंड की कानून व्यवस्था को झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक करेंगे, यही संकल्प लेकर के हमें जाना, और ये तभी ठीक होगा इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है हमें। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या वो भ्रष्टाचार की है। आज आम जनता इस प्रदेश में भ्रष्टाचार से परेशान है। सरकारी कोई भी दफ्तर हो, कहीं बिना पैसा से काम नहीं होता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो लोग परेशान रहते हैं, उससे भी पैसा वसूला जाता है। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार इसलिए जो सरकार के द्वारा वो घोषित किया हुआ है। आज यहाँ के अफसर से जब बात करेंगे, पूछते हैं कि भाई आप पैसे क्यों लेते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमें पैसा लेना है, आप जहां शिकायत करो वहां करो। ये हालत है इस प्रदेश की, और इसीलिए इस राज्य के अंदर में चोरी, डकैती, अपहरण ये रुक नहीं रही है। जहां पुलिस का काम होता था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन आज उन पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग करते हैं और उन लोगों को आज तो अभी बालू की चर्चा हो रही थी,
अगर हम नदी नाला से बालू भी अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं, तो उसमें भी पैसे वसूला जाता है। या तो आपकी गाड़ी को पकड़ करके जेल में डाल दें, क्या कहते हैं, थाना में पहुंचा देंगे, केस आप कोर्ट से मुक्त कराइए। इस प्रदेश में ये भ्रष्टाचार के, और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार से झारखंड को मुक्त करना है तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आज ये लोग इस प्रकार से दुष्प्रचार करते, हमें उस दुष्प्रचार की जवाब देना चाहिए। आज वो कहते हैं कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो जमीन हमसे छीन लेंगे। इस देश में 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, किसका जमीन यहां छीना गया? इस प्रदेश में भी 24 वर्ष होने को चला है, 13 वर्षों तक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे। कहीं कोई बता दे किसी का कोई जमीन कहीं कोई लूटा है, कोई छीना है? लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जिन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आज झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। आज जहां कहीं भी जाएंगे सब जगह मिलेगा। हाईकोर्ट में ही उन्होंने 108 डीड तो सबमिट किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, कांग्रेस वाले लोग भी घूमते हैं, कहते हैं लोगों ने जमीन लूटा है। मैं तो कहता हूं, अगर इस राज्य में लोगों को जमीन से बेदखल किया है, विस्थापित किया है, तो कांग्रेस के राज्य में लोग हुए हैं, जिसके साथ यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ करके सरकार चलाती है। चाहे बड़े बड़े खदान खुला, चाहे बड़े बड़े डैम बने, चाहे बड़े बड़े कारखाना खुला, यहां के लोगों को न्याय नहीं मिला, आज भी वो भटक रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार हैं और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि हमें अब इसका जवाब देना चाहिए और जनता के भी जाकर के जवाब देना चाहिए। आज इस राज्य में विकास की हालत तो आप सब जान रहे हैं, और विकास की आज तो ये काम नहीं करते, कमाने में ये लोग लगे हुए, अपना विकास कर रहे हैं, परिवार का विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी, राज्य में बनी, तो गांवों तक सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया, घरों तक बिजली भी पहुंचा दिया। आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार को स्वस्थ पीने का पानी मिल जाए, तो नल जल योजना भी सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज कहीं वो काम नहीं हो रहा है, सब पैसे की लूट हो रही है। इसलिए इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं, एक भी काम नहीं बता सकते। सबको इन्होंने ठगा है, नौजवानों को ठगा है। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, कहां दिया उन्होंने? बूढ़े बुजुर्गों को ठगा था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन 2500 रुपया देंगे, गरीबों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। एक भी लोगों को अभी तक नहीं दिया है, तो ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीन कार्ड बना करके सबको हम अनाज देंगे, कितनी लोगों को दिया जरा याद करिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं कि नौजवानों को ठगा है, बूढ़े बुजुर्गों को ठगा है, नौकरी के नाम पर तो वो भी बेचने का काम किया है। चाहे जीपीएससी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ है, सबका पेपर लीक हुआ और पैसे से नौकरी को बेचा गया है और मामला अदालत में जाता है। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि हम राज्य की चिंता कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, कल रात में गए थे, सहायक पुलिसों को किस बेरहमी से पीटा है। भाई वो तो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश की ये जो हालत है, इस प्रदेश की जो स्थिति उन्होंने बना रखा है, सबको ठगा, सबको लूटा।
आज इस राज्य के अंदर में जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में ऐसे राज्य में चारों तरफ घूम लीजिए, 500-600 एकड़ खतियानी जमीन को आदिवासियों की, जबकि आदिवासियों की जमीन बेचनी नहीं होती है यहां पर दूसरों को, लेकिन उसका भी फर्जरी करा करके, कागज के नाम को बदल करके और उसका भी लोग दखल कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में ये हालत है और सबसे दुरावस्था रांची की है। सब जगह घूम करके देखे, आदिवासियों को जमीन से अगर कोई बेदखल कर रहा है तो जेएमएम की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। और ऐसे ही अगर ये सरकार रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जमीन से भी लोग बेदखल होंगे। अब संथाल परगना में डेमोग्राफी किस प्रकार से बदला है।